नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और साथ ही यहां का राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। पिछली बार मुख्यमंत्री पद से मामूली अंतर से चूकने वाले तेजस्वी यादव के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू नहीं है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक जीत कर आए थे, जिसमें से 4 बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। अब सिर्फ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ही पार्टी में बचे हैं, उसके इकलौते विधायक हैं, बाकी सभी आरजेडी के साथ जा चुके हैं, जिसकी वजह से नाराज़गी है मुस्लिम समाज में भी कि ऐसा आखिर क्यों किया गया। लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी की सोचना बिल्कुल स्पष्ट है। मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में लामबद्ध करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये खुद ही एक तरफ केवल अपनी तरफ रखें, क्योंकि अगर एक बार मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होना तय है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एआईएमआईएम के इसी बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किस तरीके से आरजेडी बड़ी संख्या में अपनी पार्टी से और पूरे महागठबंधन से ही मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने जा रही है, जिससे कि मुस्लिम समुदाय में ये मैसेज भेजा जा सके कि आपकी पार्टी हम ही हैं, हमारे साथ आइए। तो किस हद तक मुस्लिम समुदाय के लोग आरजेडी में जाएंगे या फिर एआईएमआईएम के साथ जाएंगे, अपनी राय कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आप किसके पक्ष में जाना चाहेंगे, एआईएमआईएम या आरजेडी। हम चल रहे हैं आपको प्रत्याशियों के नाम बताने और उनसे संबंधित सीटों के नाम भी। तो जो सबसे पहला नाम सामने है, आप देख सकते हैं किशनगंज से, ये हैं इजहारुल हुसैन का। इजहारुल हुसैन स्क्रीन पर आपके सामने है। इनका टिकट 100% फाइनल है। चुनाव लड़ेंगे, जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे महागठबंधन की तरफ से, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम जो सामने आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कदवा विधानसभा से शकील अहमद खान का। शकील अहमद खान ने 2020 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर। एक बार फिर से यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, अपनी राय इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए, खास तौर से अगर आप कदवा या आसपास के क्षेत्र से आते हों। अगला नाम है अली अशरफ सिद्दीकी का, जो कि नाथनगर विधानसभा से, इनका टिकट फाइनल हो गया है। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव जीतेंगे या नहीं जीत पाएंगे, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके इनके बारे में भी ज़रूर बताइए। अगला नाम आप देख सकते हैं सामने, मोहम्मद इजराइल मंसूरी, राजद विधायक हैं काटी विधानसभा के, और एक बार फिर से इनका टिकट फाइनल है। इस हद तक इनके ऊपर भरोसा है कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इनका टिकट काट दिया जाना चाहिए, इनकी जगह किसी नए प्रत्याशी को लाया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्तमान विधायक या सांसद होते हैं उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल होता है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से। तो लेकिन इनका टिकट फाइनल है, कटा नहीं है। 100% चुनाव लड़ेंगे। जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये इस पर भी निर्भर करेगा कि पिछले 5 साल में कैसा कामकाज किया है। तो अपनी राय इनके बारे में ज़रूर बताएं। मोहम्मद इजराइल मंसूरी कांटी विधानसभा से चुनाव जीत जाएंगे या नहीं। अगला नाम जो सामने आ रहा है, ये निश्चित रूप से ऐसी सीट है जो आरजेडी मान के चल रही है कि जीत जाएगी, रघुनाथपुर विधानसभा। यहाँ पर आपको बता दें, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो बिहार के बाहुबली नेता थे, जिनका अब निधन हो चुका है, इनके बेटे ओसामा शहाब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर। लोकसभा चुनाव के पहले या पिछले लोकसभा चुनाव तक आपको बता दें कि शहाबुद्दीन का परिवार और आरजेडी अलग अलग हो गए थे, और शहाबुद्दीन की पत्नी जो हैं हिना साहब, उन्होंने चुनाव लड़ा था और यहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी भी उतरे थे और वोट सारे बंट गए इन दोनों के बीच में। फ़ायदा मिला जेडीयू के प्रत्याशी को, चुनाव जीत गए। अपनी इस गलती को आरजेडी ने भी समझा और हिना साहब ने भी समझा, जिसकी वजह है कि अब विधानसभा चुनाव से पहले दोनों परिवारों ने हाथ मिला लिए हैं और ओसामा शहाब का टिकट यहाँ से फाइनल है रघुनाथपुर विधानसभा से। अब जीत पाएंगे चुनाव या नहीं आरजेडी के टिकट पर, आपकी जो भी राय हो इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली विधानसभा है सुरसंड, जहाँ से आप चुनाव लड़ते हुए देखेंगे सैयद अबू दोजान को। इनका टिकट 100% फाइनल है।
यहाँ पर ये चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम आप देख सकते हैं, ये है कौन सी सीट, बिहार है तैयार, तेजस्वी की आ रही सरकार 14 नवंबर। डॉक्टर शमीम अहमद जो कि विधायक हैं नरकटिया विधानसभा के, और आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो एक बार फिर से इनका टिकट फाइनल है, नरकटिया से ही चुनाव जीतेंगे या एंटी इनकम्बेंसी के शिकार बन जाएंगे, इनके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम आ रहा है मास्टर मुजाहिद आलम का। मास्टर मुजाहिद आलम अच्छे तगड़े मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन ये जेडीयू के नेता हैं। हाल ही में ये आरजेडी में आ गए हैं और अब इनका टिकट आरजेडी की तरफ से फाइनल है। और कहां से ये चुनाव लड़ेंगे, कहा जा रहा है बहादुरगंज से, बिस्फी से भी ये चुनाव लड़ सकते हैं, वहां भी पहले जीत चुके हैं। तो फिलहाल बहादुरगंज से इनका नाम चल रहा है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, आपकी इनके बारे में जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मास्टर मुजाहिद आलम, कोचा धामन से भी इनका नाम चल रहा है, साथ में कोचा धामन से भी लड़ सकते हैं। दोनों में से कौन सी सीट इनके लिए बेहतर होगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम सामने आ रहा है आप देख सकते हैं, ये हैं यूसुफ सलाहुद्दीन, खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और विधायक हैं सिमरी बख्तियारपुर के। इन्होंने अपनी शिक्षा का बेहतर इस्तेमाल किया है क्षेत्र में कामकाज के लिए। कहा जा रहा है कि इन्होंने सिंचाई के लिए और पुल वगैरह काफ़ी बनवाने में काफ़ी मदद की है लोगों की। तो आपकी क्या राय है, इन्होंने जैसा काम काज किया होगा उसी आधार पर चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? आप अगर इनके क्षेत्र से आते हैं, सिमरी बख्तियारपुर या आसपास से, तो अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अगला जो नाम आ रहा है मोहम्मद नेहालुद्दीन का, रफ़ीगंज विधानसभा से। आरजेडी की तरफ से इनका टिकट फाइनल हो गया है, वर्तमान विधायक हैं इसी सीट से। लेकिन आपको बता दें कि इस सीट पर पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रमोद कुमार सिंह ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार उनकी चिराग पासवान से बात तय हो गई है और वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह पर लड़ते हुए नजर आएंगे। जब अकेले ही निर्दलीय रहते हुए ही इतना अच्छा लड़े थे, तो अब उनको पूरे के पूरे एनडीए का साथ मिल जाएगा तो और बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ऐसे में मोहम्मद नेहालुद्दीन एक बार फिर से इस सीट से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आरजेडी के टिकट पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम जो सामने आ रहा है आप देख सकते हैं शाहनवाज आलम का, जो कि जोकीहाट विधानसभा सीट से इनका टिकट 100% फाइनल है। चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये आपको बताना है कि ये क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं, जनता इनके कितने साथ है। अगले नेता हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन, आरजेडी के प्रत्याशी, समस्तीपुर विधानसभा से। 100% इनका टिकट कंफर्म है और मजबूत प्रत्याशी हैं, कोई मतलब इन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। मजबूत प्रत्याशी हैं, मुख्य सचेतक हैं, मुख्य विरोधी दल के बिहार विधानसभा के सह विधायक हैं। तो चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आपकी जो भी राय हो इनके बारे में, अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद आप देख सकते हैं लालू यादव, जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया है AIMIM के बढ़ते प्रभाव को अपने क्षेत्र में कम करने का। इसमें उन्हें किस हद तक सफलता मिलेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जब वक्फ कानून आया था तो उसके खिलाफ इतनी बीमारी के बावजूद किस तरीके से सड़कों पर उतर आए थे इसके विरोध में। साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। मुस्लिम वोट किधर जाएगा, किसके पक्ष में जाएगा, इस पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपको क्या लगता है, आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार को या फिर चिराग पासवान को या प्रशांत किशोर को? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ज़रूर देना है कि इस बार मुस्लिम समाज किसको वोट देगा, आरजेडी को या फिर AIMIM को? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।